हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट्स का पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस। देखिए, पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम पिछले एग्जाम्स में जो पेपर्स आए हैं उनमें से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए उसका एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, ये देखिए पिछले 11 अटेम्प्ट का यहाँ पर अटेम्प्ट के नाम दिए गए हैं और यहां पर चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे चैप्टर नंबर 1 में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से अटेम्प्ट में आए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है। और ये देखिए यहाँ पर लगातार हर बार जो इसका वेटेज ऑफ मार्क्स बहुत बढ़िया है, एवरेज जो है 29 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंट्स में है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में देखिए आप 9 बार पूछा गया है और 9 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अमलगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर से अभी तक 7 बार क्वेश्चन आया है, एवरेज 10 मार्क्स है। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, बायबैक है, बायबैक से 12 नंबर का एवरेज है और हर बार क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा आप देख पा रहे हैं, काफी वेटेज है इस चैप्टर को। इसके बाद हम चलते हैं, बायबैक के बाद है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज है। इसमें से 9 बार क्वेश्चन आए हैं और 13 नंबर का एवरेज है। इसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, इसमें से क्वेश्चन 5 बार आया है और 5 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, 5 मार्क्स का एवरेज है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7 का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद में है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी है, 10 बार क्वेश्चन आया, 11 में से 10 बार पूछा गया, 6 मार्क्स का एवरेज है। और लास्ट में है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 17 मार्क्स का एवरेज है। तो इस तरीके से ये हमने देखा, कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए थे। ये देखिए यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए थे। ये जो 4 शुरू के अटेम्प्ट है उनमें 125 का टोटल नहीं मिल रहा है, तो हमने जो एवरेज किया है वो भी लास्ट के 7 अटेम्प्ट्स का ही किया है। ठीक है, और लास्ट के 7 अटेम्प्ट्स हैं, जो लास्ट के 7 अटेम्प्ट में जो सिलेबस है वो अभी एप्लीकेबल सिलेबस है, इसीलिए हमने लास्ट 7 अटेम्प्ट्स का ही एवरेज किया है। और एनालिसिस के लिए हमने 11 अटेम्प्ट लिए हैं, लेकिन एवरेज में हमने केवल लास्ट के 7 अटेम्प्ट लिए हैं, क्योंकि शुरू के 4 अटेम्प्ट में कुछ चैप्टर्स नए ऐड हुए थे, कुछ चैप्टर्स हट गए थे। चलिए, तो यहां पर हमने देखा 125 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से हमें 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है, बाकी हमको ऑप्शन मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये था पास्ट एग्जाम एनालिसिस। अब हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस की। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, देखिए हम सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आसान चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर्स रखे जाते हैं। बी कैटेगरी में ऐसे चैप्टर्स रखे जाते हैं जो एवरेज है और उसका स्कोर भी एवरेज ही होता है। सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स रखे जाते हैं जो चैप्टर थोड़े टफ होते हैं और उसका स्कोर भी कम होता है। ठीक है, और एबीसी कैटेगरी का यूज क्या है, देखिए एबीसी कैटेगरी का यूज है कि हम एबीसी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ते हैं तो हमारी प्रिपरेशन बेटर होती है। कैसे बेटर होती है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, ए कैटेगरी को तैयार करना और उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, फिर बी कैटेगरी पे तैयार करना, फिर उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। जब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तब सी कैटेगरी पे जाना है। ये पढ़ाई का सबसे बढ़िया तरीका होता है। पहले ही हम ये कहें कि हम पूरे 100 नंबर की तैयारी कर लें। देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पूरे 100 नंबर की तैयारी कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं है, वो पेपर दे के आते हैं, उनका स्कोर अच्छा नहीं आता है। तो हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना है जो 100 नंबर की पूरी तैयारी करें बिना कॉन्फिडेंस के। हम चाहे 100 नंबर की तैयारी नहीं करें, मान लीजिए हम कम की तैयारी करें, 80 मार्क्स की तैयारी करें, लेकिन हमारा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यदि हम ऐसे स्टूडेंट बनेंगे कि जितना हम तैयार कर रहे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, तो हम हमेशा फायदे में रहेंगे, हमेशा हम सही तरफ जा रहे होंगे। और हम बिना कॉन्फिडेंस के 100 नंबर का भी तैयार कर लेंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो पहली कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि पूरे 100 नंबर की तैयारी विद कॉन्फिडेंस करें। लेकिन यदि ये नहीं हो पा रहा है तो फिर एक एक स्टेप से चलें। सबसे पहले ए कैटेगरी तैयार करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बार बार ए कैटेगरी के क्वेश्चंस करें, इतनी बार कर लें
कि ए कैटेगरी में से आप ये बोल दें कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएंगे, पूरे में से पूरे आने वाले हैं आपके, तब फिर आप जाएं बी पे, फिर जाएं आप सी पे। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इस स्ट्रेटजी को यूज करके हजारों स्टूडेंट पास हो चुके हैं और ये वास्तव में काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है और इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमने ए कैटेगरी पे भी फुल कॉन्फिडेंस से कर ली तो पास होने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पास होने की टेंशन खत्म। फिर और स्कोर बढ़ाना है तो बी कैटेगरी और फिर और स्कोर बढ़ाना है तो सी कैटेगरी। इस तरीके से हमें चलना चाहिए, बजाय कि हम कहीं से भी पढ़ रहे हैं और फिर पूरा कोर्स हमने कर लिया और कॉन्फिडेंस किसी पे भी नहीं है। वो गलत तरीका है। सही तरीका यही है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और यही श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी होती है कि यदि आपने ए कैटेगरी भी तैयार कर ली तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये डेफिनेट बात है। तो आपकी श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी यही है कि आप क्या करें, एक एक कैटेगरी वाइज चलें और सबसे पहले एक कैटेगरी को स्ट्रांग कर लें। यही आपकी स्ट्रेटजी काम करती है और अब तक काम करती आ रही है। और जो सिलेक्शंस हो रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, हाई सिलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो ये कैटेगरी को फॉलो करा के, ये सिस्टम को फॉलो करा के ही हो पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस पर। अच्छा, और ये बता दें आपको, ये फाइल्स जो पीडीएफ फाइल आपको कहां मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस पर जाकर ले सकते हैं। ये वीडियो और फाइल दोनों मिल जाएंगी। और आप जो है हमारा ऐप है मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप, मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप पर जाकर भी आप ले सकते हैं। होम पेज पर आपको एबीसी एनालिसिस मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी। जो पिछला एबीसी एनालिसिस हुआ था 9 फरवरी को ये फाइल डाली गई थी टेलीग्राम चैनल पे, तो 9 फरवरी को ये एनालिसिस आया था। उसमें 70 मार्क्स का ए कैटेगरी में से एस्टिमेटेड था, ठीक है। 80 मार्क्स का ए कैटेगरी में से एस्टिमेटेड था। और जो मई 2023 लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें 70 मार्क्स का पेपर आया ए कैटेगरी में से, और बी कैटेगरी से 19 मार्क्स का एस्टिमेटेड था, लेकिन 35 मार्क्स का आया उसमें से। टोटल ए और बी कैटेगरी में 99 मार्क्स का पेपर आने का एक्सपेक्टेड था, लेकिन 105 मार्क्स का पेपर ए और बी कैटेगरी से आया। तो कोई बच्चे ने यदि ए और बी कैटेगरी कर ली तो उसके लिए सफिशिएंट है, पास होने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। केवल ए कैटेगरी भी कर लेंगे तो भी पास होने कोई समस्या नहीं। फुल कॉन्फिडेंस से करके गए, 70 मार्क्स का पेपर उसमें से आता है, 70 में से 70 लाए हम, 65 लाए, पास होने की कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और सी कैटेगरी में देखते हैं 26 मार्क्स का एस्टिमेटेड था और 20 मार्क्स का पेपर यहां पर सी कैटेगरी में से आया है। एनालिसिस जो है काफी सटीक जाता है, एक्यूरेट जाता है, क्योंकि ये एनालिसिस है उसके पीछे बेस है, पास्ट एग्जाम का बेस इसके पीछे है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर बेस पे बनाया गया है, इसलिए ये सही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कैटेगरी ए में क्या है। कैटेगरी ए में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 29 मार्क्स का एवरेज है, हर बार आ रहा है। कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है बाईबैक। बाईबैक जो है वो 12 नंबर का है और आसान चैप्टर है और 12 नंबर आपको उसमें से मिलने वाले हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद डिसोल्यूशन है, आसान पड़ता है, 9 नंबर है उसमें से और 9 बार आया हुआ है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो ये आसान चैप्टर्स आप देख रहे हैं। इसके बाद लिक्विडेशन इज ऑल्सो इजी चैप्टर, 7 मार्क्स इसमें से आपको मिलने वाले हैं और हर बार क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज भी इजी चैप्टर होता है और 11 नंबर का इसमें से एवरेज आ रहा है और हर बार क्वेश्चन आ रहा है। एनबीएफसी भी बैंकिंग कंपनी की जैसे ही होता है, तो इसमें 6 मार्क्स का एवरेज है और 10 बार पूछा गया 9 में से। इसके बाद में इसॉप जो है, देखिए आप, इसॉप भी बढ़िया चैप्टर, आसान चैप्टर्स में से आता है, 11 में से 11 बार हर बार पा रहा है और 6 नंबर का एवरेज। इतने बढ़िया आसान चैप्टर्स करके ही आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए कैटेगरी तैयार करें, इस पर ग्रिप बनाएं आप। उसके बाद जब इस पे पूरी ग्रिप बन जाए तभी आपको बी कैटेगरी पे जाना है। बी कैटेगरी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है और कंसोलिडेशन है, ठीक है। ये 22 मार्क्स है। और इसके बाद चलते हैं हम सी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में अमालगमेशन है और अमालगमेशन कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है, ये अमालगमेशन कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो ये 23 मार्क्स का है कैटेगरी सी में। तो अमालगमेशन वाला पोर्शन जो है, दोनों ही टाइप का अमालगमेशन है, उसको यहां पे रखा गया है और इससे बाकी के चैप्टर ए और बी कैटेगरी में रखे गए। इस तरीके से इसको डिजाइन करा गया है। तो अब आप देखिए, यदि हम एक चैप्टर छोड़ देते हैं तो वैसे भी कोई रिस्क नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमने अमालगमेशन छोड़ दिया, कोई रिस्क नहीं है हमारी, क्योंकि एक चैप्टर, एक क्वेश्चन ऑप्शन पे मिलता है हमें, तो एक क्वेश्चन तो हम छोड़ ही सकते हैं, मतलब एक चैप्टर तो हम छोड़ ही सकते हैं। तो इसलिए एक चैप्टर छोड़ेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, पूरा 100 नंबर का पेपर हम अटेंड कर सकते हैं। एक से ज्यादा हम चैप्टर छोड़ते हैं तो फिर ये होगा कि हम 90 का अटेंड कर पाएंगे, 95 का अटेंड कर पाएंगे और पूरा 100 भी कर सकते हैं कि मान लो जो चैप्टर हमने छोड़ा उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है कि 90 से 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हैं यदि 2 चैप्टर छोड़ते हैं तो।
और एक चैप्टर छोड़ते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर आराम से हम अटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रेटेजी है जो कि हमने समझी। ये हमारा एबीसी एनालिसिस था। तो एबीसी एनालिसिस हमने बात कर ली, पूरे एबीसी कैटेगरीज हमने देख ली है। आप समझ भी गए होंगे कि ए कैटेगरी में वास्तव में आसान है, बी कैटेगरी में उससे थोड़े टफ है और सी कैटेगरी में सबसे टफ चैप्टर्स को डाला गया है। इस एनालिसिस को फॉलो करें और हजारों स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हुए सक्सेस पे पहुंचे हैं, पास भी हुए हैं, उनकी रैंक्स भी आई है। आपको पता भी है कितनी सारी रैंक्स यहां से आती रही है कंटिन्यूसली। तो ये स्ट्रेटेजी काम करती है, बहुत जबरदस्त है और डेफिनेटली आपको भी इसका फायदा होगा। और यही मेरी विशेष है कि आप भी इसको फॉलो करते हुए अच्छे मार्क्स के साथ पास करें अपने एग्जाम्स। ओके, ऑल द बेस्ट।